नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अहिल्यानगर की, जहां श्रीगोंदा में पत्रकार दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां आईआईटी इंदौर में महिला सशक्तिकरण पर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी झाबुआ की, जहां धोखाधड़ी कर शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन हुई गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट महिला एवं बाल विकास विभाग जिला इंदौर तथा आईआईटी इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन थीम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आईआईटी इंदौर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग भोपाल के सदस्य सचिव सुरेश तोमर उपस्थित रहे। साथ ही आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर सुहास जोशी, जिला कार्यक्रम अधिकारी इंदौर रजनीश सिन्हा तथा मौजूद रहे। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन विमेन सेल आईआईटी इंदौर की प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर किरण बाला ने किया। उद्घाटन उद्बोधन आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर सुहास जोशी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन रजिस्ट्रार एसपी होता ने किया। कार्यक्रम का संचालन अपेक्षा राजपुरोहित ने किया तथा सूत्रधार प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति शर्मा रही। कार्यशाला में नॉन टीचिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग एवं सिक्योरिटी स्टाफ, पीएचडी स्कॉलर, फैकल्टी मेंबर तथा छात्र छात्राएं शामिल हुए। दूसरे दिन का सत्र एडवोकेट भावना त्रिपाठी द्वारा लिया गया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। पुलिस ने वैवाहिक धोखाधड़ी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कर्नाटक की एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस गिरोह ने फरियादी से 4,50,000 ठग कर फर्जी तरीके से शादी रचाई थी। आवेदक देवेंद्र राठौर ने शिकायत दर्ज कराई कि मंजू और गीता के माध्यम से उसकी शादी नागवा के साथ 18 नवंबर को हुई थी। आरोपियों ने इसके बदले में 4,50,000 की वसूली की थी। ये गिरोह अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करता रहा। पुलिस ने आवेदक की शिकायत पर आरोपी नागवा को गिरफ्तार कर लिया है। ये पेटलावद निवासी देवेंद्र राठौर, उनकी रिपोर्ट पे ये 318 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इनकी शादी अगस्त 2025 में कर्नाटक की एक महिला से हुई थी। उनको ये शक हुआ कि इस महिला ने धोखाधड़ी करके अन्य लोगों के साथ भी शादी की है और रुपए वसूल किए हैं। इस शक के आधार पर जब तस्दीक की गई तो ये पता चला कि इस महिला की अन्य 3 लोगों से भी शादी हो चुकी है और उनके साथ भी धोखाधड़ी करके अपने साथियों के साथ इसने फ्रॉड किया है और पैसों की वसूली की है। अभी ये कर्नाटक जमीन विवाद का बोल करके गई थी और इसने एक और अन्य शादी भी करी है। ये बात भी अभी पता चली है। अभी मैटर विवेचना में है। 2 अन्य इनके साथियों का भी पता चला है, जिसकी अभी तस्दीक पुलिस द्वारा की जाए। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सिसवा क्षेत्र के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रैन बसेरे में ठहरे लोगों, खासकर बिहार से आए युवा फुटबॉल खिलाड़ियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सभी उपस्थित लोगों ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने रैन बसेरे में सफाई और सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र और रेलवे स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था का भी जायजा लिया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। उन्होंने कहा कि ठंड से लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करना प्राथमिकता होनी चाहिए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। शामली तहसील क्षेत्र के गांव हसनपुर में अवैध मिट्टी खनन से किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों का आरोप है कि मिट्टी माफिया सरकारी परमिशन का हवाला देकर दिन दहाड़े खेतों से मिट्टी उठवा रहा है और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि जब उन्होंने इस अवैध खनन का विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। किसानों का दावा है कि हसनपुर क्षेत्र में दिन रात मिट्टी खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके बावजूद ना तो मशीनें जब्त की जा रही हैं और ना ही खनन पर कोई प्रभावी रोक लग रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि एसडीएम शामली अर्चना शर्मा और खनन विभाग की जानकारी के बिना इतना बड़ा खेल संभव नहीं है। पीड़ित किसानों ने खनन अधिकारी एस कुमार को लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन आरोप है कि अब तक केवल जांच चल रही है कहकर मामले को टाला जा रहा है। किसानों ने सतीश नामक ठेकेदार पर आरोप लगाया है कि इस अवैध खनन का मुख्य चेहरा वही है जो किसानों और सरकार दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या नाम है जी आपका? कहाँ के रहने वाले? जैसा आप यहाँ काफी मात्रा में किसान आए हुए हैं, क्या मामला है? पूरा मामला युवा है, उन्होंने खाई काट कर डोल काट रखी एक तो, और इन्होंने रेत खनन करा यहाँ 22-23 फुट।
सारा नंबर नीचे आ गया मेरा। जैसा आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं करी? कोशिश करी, मारने की धमकी दी उसने। ये कहा क्या लगा जो तो वो कर लियो। और आपने परमिशन वगैरह नहीं मांगी उनसे? परमिशन 6 फुट की बता रहा हूँ। 6 फुट परमिशन खोद दिया 22 फुट। क्या नाम है जी आपका? संजय शर्मा, कहाँ के रहने वाले? गांव हसनपुर। आप इतनी संख्या में किसान आए हुए हैं, क्या है मामला पूरा? हमारी सारी वक्त जमीन वो उन्होंने कहा कि अल्लाह सरकारी परमिशन तो हम वो कर रहे खुदान अड्डे हम पता परमिशन यार की कल हम कितनी 6 फुट और खोद ली उन्होंने 22 फुट 20-22 फुट करने पाए। हमारी खाइप में शीशम का पेड्डा था वो भी पाड़ के ले गए। शीशम का पेड्डा काफ़ी मोटा था और ये धमकी दे हमें कल जो करना हो कर लो और नहीं को काट लो मतलब। शामली से सीनू संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगोंदा में बाल शास्त्री जाम्बेकर जयंती के अवसर पर पत्रकार दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर पत्रकार साथियों का सम्मान किया गया। इस दौरान श्रीगोंदा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक किरण शिंदे ने पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। शिवसेना पार्टी की ओर से मनोहर पोटे तथा उनके सहयोगी नगर सेवक सुशील शिंदे ने अपने कार्यालय में पत्रकारों का स्वागत कर पत्रकार दिवस की बधाई दी। श्रीगोंदा नगरपालिका में पूर्व मंत्री बबन राव पाचपुते ने पत्रकारों का मार्गदर्शन करते हुए सभी को आश्वस्त किया कि इस अवसर पर शनि चौक परिसर में पत्रकार भवन निर्माण करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में सभी माध्यमों के प्रिंट मीडिया प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि, सोशल मीडिया प्रतिनिधि एवं यूट्यूब मीडिया प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज आपण ज्या कारणास्तव या ठिकाणी जमलोय तो आपला लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ, ज्यांच्यामुळे आपल्याला आधारस्तंभ म्हणता आला, लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणता आला, ते आचार्य बाळासाहेब जांभेकर, ज्यांचा आज एक चांगला आठवणीचा दिवस आहे. म्हणजे कधी कधी वेगवेगळ्या हिस्टोरी या वाचल्यानंतर असं मनात येतं, जर बाळशास्त्री जांभेकर आचार्यजींनी हा पायंडा उचलला नसता, हा पायंडा पाडला नसता किंवा हा मार्ग स्वीकारला नसता तर काय परिस्थिती असते याचाही मी अनेकदा विचार. असो मित्रांनो, आपण सर्वजणांनी पत्रकार म्हणून, बातमीदार म्हणून आपापल्या भूमिका मांडल्या. मी पोलीस खात्याचा या तालुक्याचा प्रमुख म्हणून आपल्याला सांगू इच्छितो, भारतातील कायदे अतिशय चांगले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातीलही कायदे अतिशय चांगले आहेत, सुशिक्षित आहेत. आपण जे कामकाज करत आहात त्यासाठी भारतीय वृत्तपत्र कायदा किंवा इंडियन प्रेस ऍक्ट हा एक स्वतंत्र कायदा आहे. यामध्ये न्यूज, बातमी कशी असावी कशी नसावी, प्रेस म्हणजे काय, इत्तमभूत सगळी माहिती या कायद्यामध्ये दिलेली आहे. मी मागच्या वेळी पण आपल्या काही मित्रांना सांगितलं. त्यामुळे बातम्या देणं हे आमचं कर्तव्य नाही, तरीही एक आपण हातात हात घालून चालत असतो. शेवटी प्रशासन आहे, पत्रकारिता आहे किंवा लोकनेते आहेत, समाजकारण आहे, हे सगळे वेगवेगळे जे भूमिका आहेत या सर्वांना आपण एकत्रित घेऊन सामाजिक सलोखा राखण्याचा आणि एक समाजात गोडवा राखण्याचा आपण प्रयत्न करतो. श्रीगोंदा अहिल्यानगर से सीनू संवाददाता अमर घोटके की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।